3 दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे रात होगी है, ऐसा विस्फोट होगा, आपको लगेगा कि शायद परमाणु बम गिर गया, लेकिन ये वायरस फैल रहे हैं जगह जगह, छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी समस्याएं। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, अस्पतालों में दोगुने हुए अस्थमा और सांस के मरीज। अलग अलग तरह की, कोई कहेगा डेंगू है, कोई कहेगा टाइफाइड है, कोई कहेगा कुछ, लेकिन बहुत बातों में ऐसा होगा। तेज हवा की वजह से कल के मुकाबले प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आई है। आज दिल्ली में AQI 339 दर्ज किया गया है, जो काफी खराब कैटेगरी में आता है। वहीं नोएडा में 319। आप सब आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे मेरे भाई बहनों। आज एक दुख के विषय में आपको मैं बात बताने जा रहा हूं, जो कि है अस्थमा। आज गाजियाबाद के अंदर बहुत से पेशेंट इस तरह के आए हैं, जो कि प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, जो कि प्रदूषण, पोल्यूशन। आज इस वीडियो के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर के जन किस तरह से दुख उठा रहे हैं, हम लोग किस तरह से दुख उठा रहे हैं, पर परमेश्वर की भविष्यवाणी कैसे पूरी हो रही है। तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें कि परमेश्वर किसके साथ है। तो वीडियो को आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, अस्पतालों में दोगुने हुए अस्थमा और सांस के मरीज। गाजियाबाद के अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों को बीमार कर रहे हैं प्रदूषण के कण। प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, ये मरीजों का कहना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 के आसपास बना हुआ है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए पाबंदियों को बढ़ाया गया है। इंडेक्स अभी भी खतरनाक स्तर पर है, लेकिन तेज हवा की वजह से कल के मुकाबले प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आई है। आज दिल्ली में AQI 339 दर्ज किया गया है, जो काफी खराब कैटेगरी में आता है। वहीं नोएडा में 349 और गुरुग्राम में 304 AQI दर्ज किया गया है। तो भिखाजी कामा प्लेस में आपको धुंध नजर आएगी। अक्षरधाम में भी एक स्मॉग की जो चादर ओढ़े हुए ये नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया गेट पर भी, इंडिया गेट अभी थोड़ा सा धुंधला ही दिखाई दे रहा है। मॉर्निंग वॉक पर लोग निकले तो हैं, लेकिन फिलहाल हवा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। कुछ हिस्सों में जरूर AQI में सुधार हुआ है, लेकिन ये अभी भी हवा जानलेवा बने हुए है। प्रभु बहुत सारे लोगों को छुएगा। दिल्ली में एक बड़ा झटका आएगा भूकंप का, और मैं चाहता हूं दिल्ली हिल जाए, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं दिल्ली सुरक्षित रहे। लेकिन अगर किसी को विश्वास नहीं, आप देखोगे आपके बाजू में आप खबर सुनोगे कि फलाना पड़ोसी मर गया, डरा नहीं रहूंगा। आप कहोगे हाँ यार ये तो था, छोटी सी उम्र में था, ये क्या हो गया, उसको भी ओमिक्रॉन नए वायरस ने पकड़ लिया। जिधर देखोगे उधर ऐसा होगा, लेकिन प्रभु अपने लोगों का फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। फिर बोल रहा हूं, फेवर करेगा। अभी से सुन लो, इंटरनेट पर चले जाओ। अब ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आएंगे, अब सिर्फ दूर से ही सौदा लेंगे इंटरनेट पर। आपके लिए बता रहा हूं, जो लोग आलसी रहेंगे वो चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना करें, वो फिर भी बर्बाद रहेंगे। वो फिर कहेंगे हम दशमांश देते हैं, हम भेंट देते हैं। भविष्यवाणी आपको डायरेक्शन देती है, आपको क्या करना है अगले साल के लिए, प्रिपेयर रहना है। आप सुनेंगे अबलबा शबलबा पवित्र आत्मा की ओर से कि अगर वो बम गिरा और ना भी गिरे, तो मैं देख रहा हूँ होली स्पिरिट ने मुझे कहा आप बाहर के देशों में भी, पंजाब में भी, आप अलग अलग जगह भी, कई जगह ऐसा सुन सकते हो पानी की शॉर्टेज होगी। मध्य प्रदेश में, यूपी में आप कई जगह सुनेंगे सूखा पड़ गया और लोग सड़कों पर आ जाएंगे। लाइन लगी देख रहा हूं मैं महाराष्ट्र के बाहर, पानी की टूटियों के पीछे लड़ाई कर रहे हैं। और आप खबर सुनोगे एक ने मर्डर कर दिया, उसका डेथ हो जाएगी, इतना तगड़ा झगड़ा हो जाएगा। आप सुनोगे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। 3 दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे रात होगी है, ऐसा विस्फोट होगा, आपको लगेगा कि शायद परमाणु बम गिर गया, लेकिन ये वायरस फैल रहे हैं जगह जगह, छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी समस्याएं, अलग अलग तरह की। कोई कहेगा डेंगू है, कोई कहेगा टाइफाइड है, कोई कहेगा कुछ, लेकिन बहुत बातों में ऐसा होगा। अगर मेरी बात पर किसी को विश्वास नहीं है, एक एंजल खड़ा है यहाँ पर, लेकिन अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है, प्रिपेयर होना है। प्रिपेयर इस साल तैयारी का है, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। ये 3 साल दे रहा है वो आपको तैयारी के, क्योंकि आगे 2025 के बाद, 26 के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिलेगा।
प्रभु बड़ी जल्दी बादलों पर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई बहनों, आज हमारा भाई अगर बीमार है, आपने देखा इस वीडियो के द्वारा, इस हेडलाइंस के द्वारा कि एक प्रदूषित देश परमेश्वर ने नहीं बनाया था, एक प्रदूषण दुनिया परमेश्वर ने नहीं बनाई थी। परंतु जब हम अपने लोभ लालच के लिए, जब हम आज अपने देश में गंदगी, केमिकल्स और पोल्यूशन फैला रहे हैं, बारूद फैला रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी सब चीज़ें व्यर्थ है। हमें समझना है कि हमारे क्या उपयोगिता है और हमें क्या इस चीज़ से हम किसी और का नुकसान कर रहे हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हर एक चीज़ त्याग दी थी। जब शैतान ने उन्हें पहाड़ पर ले जाकर राजपाट दिखाया, उन्होंने जब उन्हें नीचे से ऊपर कूदने को कहा, जब उन्होंने बोला कि तू भूखा है तो ये पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए, तब आप सबको पता है और जो परमेश्वर को जानते हैं उन्हें तो खासकर पता है कि परमेश्वर ने अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं की। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने परमेश्वर की, अपने पिता की परीक्षा नहीं करता हूँ, चले जा यहाँ से। उसी प्रकार हमारे जीवन से हमें गंदगी को निकालना है, उसी प्रकार हमें मोह से हमें दूर होना है। क्योंकि जब हम आज प्रदूषित देश को देखते हैं, ये अस्थमा का जो रोग है आप नहीं जानते मेरे भाई बहनों, और जो जानते हैं उनका दर्द, उन्हें सांसें नहीं आती, उन्हें घुटन सी महसूस होती है, चाहे वो आकाश में ऊपर देख रहे हो, चाहे धरती को देख रहे हो, चाहे खुली हवा में घूम रहे हो। इतना भयंकर दर्दनाक उनका जीवन होता है कि हम अगर उस चीज़ से गुजरे तो हम शायद किसी को व्याख्या नहीं कर सकते। इस चीज़ से रोकने के लिए जिस तरह से आकाश के पंछी हैं, जिस तरह से परमेश्वर ने जो जो हवाएं बनाई, जैसे झाड़ पौधे बनाए, इन सब नष्ट हो रहे हैं और ये नष्ट होते जा रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। आज गाज़ियाबाद में और दिल्ली में इतना प्रदूषण हो चुका है, आज चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि उनका प्रदूषण हाई हो चुका है। उसी के कारण वहाँ पर रोक लगा दी गई है, वहाँ पर ट्रैफिक्स में रोक लगा दी है, वहाँ पर रूल्स बन रहे हैं नए नए। क्यों? क्योंकि प्रकृति अब उनके खिलाफ हो गई है और आज वहाँ पर दम घुटने की बीमारी हो गई है। वहाँ पर मनुष्य अपने जीवन को प्रतिदिन अपने भाई बहनों को मौत मरता हुआ देख रहा है। अब हम समझने का वक्त है कि अगर हम झाड़ पौधों को ना बचाएं और अगर हम हर बात में पोल्यूशन फैलाना, हर बात में अपने सफ़र पे निकल जाते हैं, हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चलें, हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मांगे। क्योंकि आज ट्रांसपोर्ट चलता है तो हम अपनी व्याख्या के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए एक्सटर्नल चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं। हम अपने पड़ोसी को देखें कि बेचारा हमारे वजह से दुख ना उठाए। हम अपनी चीज़ों को त्यागना सीख जाएंगे तो हो सकता है कि आज हम केमिकल मुक्त और हम परमेश्वर के अधीन होना और उसकी बनाई हुई चीज़ों को खाना सीख जाए, उसकी बनाई हुई चीज़ों पर चलना सीख जाए। उसने हमें हर एक चीज़ के लिए समझ दी है, हमें आज उसे उपयोग करना आना चाहिए। हम ये नहीं कहते वाहन गलत है, हम ये नहीं कहते कि प्रदूषण नहीं होगा, परंतु हमें जो हमसे हो सकता है, जो परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हमें वो छांटना है। क्योंकि वो भी हमारी कटनी करता है, वो भी हमें काटता छाटता है जब हम गलत चले जाते हैं। तो जब वो क्रिएशन करेगा, जब इस देश में महामारी आई, जिस तरह से लोगों ने तड़पते हुए अपनी जान दी, जब कोरोना वायरस ने घर घर दस्तक दे दी थी, आप जानते हो कि कितनी मृत्यु हो चुकी है। परंतु आज अगर हम उस चीज़ से नहीं सीख रहे, क्योंकि आज हमारे जीवन में अगर एक छोटा सा दाग है तो वो बड़ा हो जाता है। अगर हमारा जीवन खराब है, कलंकित है, तो हमारा पूरा समाज परिवार कलंकित है। उसी प्रकार अगर हमारा पड़ोसी देश या पड़ोसी राज्य या पड़ोसी शहर अगर प्रदूषित है तो हम भी प्रदूषित हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम अपना बचाव नहीं कर सकते, परंतु हम उनकी लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हम वेस्टेज चीज़ों को छोड़ दें, अपने जीवन में प्रकृति को अपनाएं, अपने जीवन में परमेश्वर के नियम को, अनुशासन को, क्योंकि उसने हमें फिजिकल फिट होने के लिए भेजा है। हमें ये पोल्यूशन देश बनाने के लिए नहीं, ऐसे गंदगी फैलाने के लिए नहीं भेजा है। क्योंकि हम अपने दर्द से नहीं, दूसरे के दर्द से जाने जाएंगे। क्योंकि जब हमारा अंग नहीं होगा तो हम लंगड़े लूले ही कहलाएंगे। उसी प्रकार से अगर हमारा कोई भाई मरता है, कोई बहन अगर अस्थमा और क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ है। आप देखिए, ये एक ईश्वर की क्रियाओं के साथ खिलवाड़ है। इस पे रोक लगाई जाए
और सरकार भी लगाएगी और परमेश्वर तो अपना काम करता ही है। सबको जय मसीह की। मेरा सिर्फ यही बताने का उद्देश्य था कि हम अपने आप को नियंत्रण में लाएं। हालेलुया, आमीन।